आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और अब बुलेटिन में खबरें विस्तार से होंगी। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई है। पुंछ के मेंढर सेक्टर में एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई है। पुंछ के मेंढर सेक्टर में एनकाउंटर की खबर भी सामने आ रही है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किए हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी जम्मू कश्मीर से इस वक्त की, जहां पर कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। अलग अलग जगहों पर यह सर्च ऑपरेशन चलाई जा रही है। पुंछ के मेंढर सेक्टर में एनकाउंटर की भी खबर सामने आ रही है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि इसमें कई आतंकियों को ढेर किया है हमारे सेना के जवानों ने, यानी कि सेना के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में लगातार जारी है। आपको ये बता दें कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव है। और इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से बीते दिन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के जम्मू के डोडा में जनता को संबोधित करते नजर आए। और इसी बीच अब एक ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जम्मू से हमारे रोहिल बशीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहिल, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, कुछ आतंकियों के ढेर होने की भी खबर सामने आ रही है, कुछ आतंकियों के छिपे होने की भी आशंका है। मामले में जानकारी क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, मैं आप कि पुंछ का मेंढर का इलाका है, जहां पर भी सीमावर्ती इलाका है, और वहां पर एक इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई थी आतंकियों की तरफ से, जो कि एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया है, ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट। और दूसरी जानब से वहां पर भारतीय सेना के जवान इस वक्त इस ऑपरेशन में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और आशंका ये जताई जा रही है कि 2 से लेकर 3 लश्कर आतंकी जो है इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको याद होगा कि कल 2 बड़ी घटनाएं जो है वो नौशहरा सेक्टर में, जो राजौरी का नौशहरा सेक्टर है, एलओसी का इलाका है, वहां पर सामने आई थी एक नापाक साजिश और पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से, जिसमें वहां पर एक इन्फिल्ट्रेशन की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया था, जिसमें भारतीय सेना का एक जेसीओ जो है वो घायल हुआ था। हालांकि उनकी हालत अभी बेहतर बताई जा रही है हॉस्पिटल में। उसके बाद बड़ी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को वहां पर नाकाम कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से आज सुबह ही इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश पहुंच के मेंढर इलाके में लगातार आतंकियों की तरफ से तमाम नापाक हरकतें की जा रही है, लेकिन हमारे सेना के जवान जो है वो मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से चुनाव को लेकर आतंकी जो है वो और भी ज्यादा बौखलाए हुए हैं, लेकिन हमारी सेना के जवान जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के मेरठ से। आपको बता दें कि 3 मंजिला मकान गिरा है। लोहिया नगर में 3 मंजिला मकान गिरा है और मलबे में 15 लोगों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है। आपको बता दें, अब तक 11 लोगों को बाहर निकाला गया है। हादसे में 8 की मौत हो गई है, 4 की तलाश अभी भी जारी है, यानी कि कुल 15 लोगों के दबे होने की खबर सामने आई, जिसमें से 11 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। 4 लोगों की तलाश अभी भी जारी है और इन 11 लोगों में से 8 की मौत हो गई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ का बचाव अभियान लगातार जारी है। 35 साल पुराना बताया जा रहा है ये मकान। मरम्मत न होने के कारण जर्जर हाल में था ये मकान। स्थानीय पुलिस और बचाव टीम मौके पर पहुंची हुई है। एसएसपी विपिन ताड़ा भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया है। लगातार लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा घटनास्थल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी? 15 लोगों के दबे होने की खबर, जिसमें से 11 लोगों को निकाल लिया गया है, 8 की मौत हो गई है, बाकी की क्या स्थिति इस वक्त बताई जा रही है, और जिनका बचाव अभियान अभी जारी है उनको लेकर क्या अपडेट है, बताइए विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, मेरठ के अंदर पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो भारी बारिश हो रही है, उसके कारण जो है अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो पुलिस प्रशासन है या फिर जो आला अधिकारी है, वो लगातार इसी बात का दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि बरसात की वजह से, क्योंकि उस मकान की अगर हम बात करें तो 35 साल पुराना वो मकान बताया जा रहा है, क्योंकि उस मकान के अंदर नीचे एक भैंसों की डेयरी भी चलाई जा रही थी। लगभग उस मकान के 35 साल पुराने होने की वजह से जर्जर हालत जो है उसका बताया जा रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की भी अगर हम बात करें
तो विपिन ताड़ा एसएसपी से भी हमारी बात हुई और डीएम दीपक मीना से भी लगातार बात हो रही है जी। लेकिन उनका कहना है कि अभी तक जो है स्पष्ट जो कारण है वो अभी तक निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो हमारी जो है बचाव कार्य की है, क्योंकि लगातार कल देर रात से ही लगातार जो है रेस्क्यू टीम ठीक है अपना। मनीष, लेकिन इसी बीच बहुत कम समय है, इसी बीच हम जानना चाहेंगे कि क्या जो 8 लोगों की मौत हुई है या 11 लोगों को बाहर निकाला गया है, क्या सभी एक ही परिवार से हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए एक ही परिवार से अभी तक के जो अपडेट की हम बात करें, अभी कुछ देर पहले जो प्रशासन की तरफ से अपडेट आया है उसमें अब तक जो है 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 जो है पुरुष हैं और बाकी 8 जो हैं। ठीक है, यानी कि मनीष, हमारे जो संवाददाता है वो ये बता रहे हैं कि इस पूरे घटना में जो 11 लोग हैं वो एक ही परिवार से हैं, उसमें से 8 लोगों की मौत हम आप तक बता रहे थे, लेकिन अब जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे घटना में 11 लोगों को निकाला गया है, जिसमें से 10 लोगों की मौत हो गई है। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से 3 राज्यों के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, अपडेट भी आपको देंगे, लेकिन इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।